सोचो अगर एक सुबह तुम्हारी आंख खुले और पूरी दुनिया खूंखार ज़ॉम्बीज़ से भर चुकी है। हर गली में सिर्फ मौत घूम रही है और जिंदा बचने की उम्मीद लगभग खत्म हो चुकी है। आज की कहानी कुछ ऐसे लोगों की है जो हर पल मौत को आंखों के सामने देखते हुए भी जिंदा रहने की जंग लड़ते हैं। तो चलिए देखते हैं आखिर इनमें से कितने लोग इस खौफनाक तबाही से जिंदा बच पाते हैं। कहानी की शुरुआत अन्ना और लुइस नाम के एक कपल से होती है जो रात के वक्त अपने बेडरूम में बैठकर बातें कर रहे होते हैं। इसी दौरान टीवी पर एक इमरजेंसी न्यूज चल रही होती है, लेकिन दोनों उस पर ध्यान ही नहीं देते और उसे इग्नोर करके सो जाते हैं। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि यही छोटी सी गलती उनकी पूरी जिंदगी बदलने वाली है। अगली सुबह लुइस की नींद खुलती है तो वह देखता है कि पड़ोस की एक लड़की उनके घर के दरवाजे पर खड़ी उसे अजीब तरीके से घूर रही है। पहले तो लुइस को लगता है कि शायद उसे मदद चाहिए, इसलिए वह उसे अपने पास बुला लेता है। लेकिन जैसे ही वह लड़की करीब आती है, लुइस के होश उड़ जाते हैं। उसका मुंह बुरी तरह फटा हुआ था, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उसे जरा सा भी दर्द महसूस नहीं हो रहा था। लुइस उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ता है और अन्ना से एम्बुलेंस बुलाने को कहता है, लेकिन अगले ही पल वह लड़की किसी खूंखार जानवर की तरह लुइस की गर्दन पर काट लेती है। लुइस दर्द से जोर जोर से चीखने लगता है। चीख सुनकर अन्ना भागकर आती है, किसी तरह उस लड़की को लुइस से दूर धकेल देती है, लेकिन अब वह लड़की अन्ना की तरफ बढ़ने लगती है। घबराकर अन्ना तुरंत बेडरूम का दरवाजा बंद कर देती है। अन्ना जल्दी से लुइस की गर्दन से बहते खून को रोकने की कोशिश करती है और एम्बुलेंस को फोन मिलाती है, लेकिन जब वह पलटकर देखती है तो लुइस बिल्कुल ठीक ठाक खड़ा होता है, जैसे उसके साथ कुछ हुआ ही ना हो। इससे पहले कि अन्ना कुछ समझ पाती, लुइस अचानक उसी पर हमला कर देता है। अन्ना किसी तरह खुद को बचाकर बाथरूम में जाकर दरवाजा लॉक कर लेती है, लेकिन लुइस लगातार दरवाजा तोड़ने की कोशिश करता रहता है। मजबूरन अन्ना बाथरूम की खिड़की से बाहर निकलने लगती है। इसी दौरान लुइस उसका पैर पकड़ लेता है, लेकिन अन्ना जोर की लात मारकर खुद को छुड़ाती है और सीधा बाहर भाग जाती है। बाहर आते ही वह देखती है कि उसका पड़ोसी बंदूक लेकर लोगों पर गोलियां चला रहा है। अन्ना उससे पूछती है कि आखिर हो क्या रहा है, लेकिन वह आदमी अन्ना के कपड़ों पर लगा खून देखकर उसे भी इन्फेक्टेड समझ लेता है और उस पर बंदूक तान देता है। तभी अचानक एक तेज रफ्तार एम्बुलेंस आकर उस आदमी को टक्कर मार देती है और वह वहीं मर जाता है। अब अन्ना जब चारों तरफ देखती है तो पूरा शहर तबाही का मंजर बन चुका था। लोग जान बचाकर भाग रहे थे, हर तरफ आग लगी हुई थी और अफरा तफरी मची हुई थी। इसी बीच लुइस भी घर से बाहर निकल आता है और दोबारा अन्ना पर हमला करने दौड़ पड़ता है। अन्ना तुरंत कार में बैठकर वहां से निकल जाती है। लुइस कुछ देर तक उसका पीछा करता है, लेकिन रास्ते में दूसरा शिकार मिलते ही उसके पीछे भाग जाता है। कार चलाते वक्त अन्ना रेडियो ऑन करती है, जहां उसे पता चलता है कि पूरे शहर में एक खतरनाक ज़ॉम्बी वायरस फैल चुका है। जो भी इन्फेक्टेड इंसान किसी नॉर्मल आदमी को काट रहा है, वह भी कुछ ही देर में ज़ॉम्बी बन जा रहा है। रेडियो पर सभी लोगों को तुरंत किसी सेफ जगह पर पहुंचने की वार्निंग दी जाती है। कुछ दूर जाते ही एक सिक्योरिटी गार्ड उसकी कार छीनने की कोशिश करता है। अन्ना उसे धक्का देकर बच तो जाती है, लेकिन इसी दौरान उसकी कार बेकाबू होकर एक पेड़ से टकरा जाती है और वह बेहोश हो जाती है। होश आने पर जैसे ही अन्ना कार से बाहर निकलती है, एक पुलिस ऑफिसर उस पर बंदूक तान देता है, लेकिन अन्ना डरते हुए कहती है कि मुझे मत मारो। उसकी बात सुनकर ऑफिसर समझ जाता है कि अन्ना अभी इन्फेक्टेड नहीं है, क्योंकि ज़ॉम्बीज बोल नहीं सकते। इसलिए वह अन्ना की मदद करने का फैसला करता है और उसे अपने साथ चलने को कहता है। रास्ते में आगे बढ़ते हुए उन्हें 3 और लोग मिल जाते हैं। इनमें 8 महीने की प्रेग्नेंट लोरा, उसका हस्बैंड आंद्रे और उनका दोस्त माइकल शामिल था। अब ये पांचों मिलकर किसी सेफ जगह की तलाश में निकल पड़ते हैं। कुछ देर बाद उनकी नजर एक बड़े शॉपिंग मॉल पर पड़ती है। मॉल काफी सुरक्षित लग रहा था, इसलिए वह लोग वहीं रुकने का फैसला करते हैं, लेकिन जैसे ही वह मॉल का दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं, पता चलता है कि दरवाजा अंदर से लॉक है। उसी वक्त एक ज़ॉम्बी उन्हें देख लेता है और उनकी तरफ दौड़ पड़ता है। पुलिस ऑफिसर उस पर कई गोलियां चलाता है, लेकिन उस ज़ॉम्बी पर कोई असर ही नहीं होता। गोली की आवाज सुनकर आसपास के और ज़ॉम्बीज भी वहां जमा होने लगते हैं। हालात बिगड़ते देख ऑफिसर लॉक पर गोली चला देता है। दरवाजा टूट जाता है और सब लोग तुरंत मॉल के अंदर घुसकर उसे बंद कर देते हैं। अंदर आने के बाद वह पूरे मॉल की तलाशी लेते हैं ताकि पक्का हो जाए कि यहाँ कोई ज़ॉम्बी नहीं है। पहली नजर में मॉल बिल्कुल सेफ लगता है, लेकिन माइकल को स्टोर रूम की तरफ से अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। जैसे ही वह दरवाजा खोलता है, उसके होश उड़ जाते हैं। अंदर एक ज़ॉम्बी किसी इंसान की लाश को खा रहा होता है। ज़ॉम्बी माइकल को देखते ही उस पर टूट पड़ता है, लेकिन माइकल हिम्मत दिखाते हुए पास पड़ी एक नुकीली लकड़ी उसके सिर में घोंप देता है और उसे मार देता है। उधर माइकल की आवाज सुनकर बाकी लोग उसकी तरफ भागते हैं, लेकिन इसी बीच एक दूसरा ज़ॉम्बी अचानक प्रेग्नेंट लोरा पर हमला कर देता है। पुलिस ऑफिसर उसे रोकने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन ज़ॉम्बी उस पर भारी पड़ने लगता है। तब अन्ना हिम्मत दिखाती है, ऑफिसर की बंदूक उठाती है और सीधा ज़ॉम्बी के सिर में गोली मार देती है। इस तरह उसकी जान बच जाती है। सब लोग तुरंत लिफ्ट की तरफ भागते हैं और ऊपर वाले फ्लोर पर पहुंचते हैं, लेकिन लिफ्ट का दरवाजा खुलते ही उनके सामने 3 सिक्योरिटी गार्ड्स बंदूक ताने खड़े मिलते हैं। तब पता चलता है कि इन गार्ड्स ने पूरे मॉल पर अपना कब्जा कर रखा है। इनका लीडर सीजे साफ कह देता है कि वह किसी को भी अंदर नहीं आने देगा, क्योंकि नए लोगों की वजह से उनकी जान भी खतरे में पड़ सकती है। माइकल और पुलिस ऑफिसर उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि नीचे पूरा मॉल ज़ॉम्बीज से भर चुका है और बाहर जाना मतलब
मतलब पक्की मौत है। फिर आंद्रे हाथ जोड़कर सीजे से रिक्वेस्ट करता है कि उसकी वाइफ 8 महीने की प्रेग्नेंट है और अगर उन्हें बाहर भेज दिया गया तो वह दोनों बच नहीं पाएंगे। काफी बहस के बाद सीजे उन्हें अंदर आने की इजाजत दे देता है, लेकिन एक शर्त पर, सबको अपने हथियार उसके हवाले करने होंगे। मजबूरन वह लोग अपने सारे वेपन्स दे देते हैं और मॉल के अंदर आ जाते हैं। अंदर टीवी पर चल रही न्यूज देखकर उन्हें पता चलता है कि ज़ॉम्बी वायरस अब सिर्फ इस शहर तक सीमित नहीं रहा बल्कि पूरी कंट्री में फैल चुका है। साथ ही यह भी सामने आता है कि ज़ॉम्बीज को मारने का सिर्फ एक ही तरीका है, सिर पर वार या सिर में गोली। इसी दौरान प्रेग्नेंट लोरा को अचानक कुछ अजीब सा महसूस होने लगता है, जिससे लगता है कि आने वाले वक्त में कोई बड़ी मुसीबत उनका इंतजार कर रही है। अपनी वाइफ के हाथ पर ज़ॉम्बी के काटने का निशान देखकर आंद्रे के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। लोरा रोते हुए कहती है कि अब वह भी इन्फेक्टेड हो चुकी है, लेकिन आंद्रे उसे शांत करते हुए कहता है कि अभी किसी को इस बारे में कुछ मत बताना, अगर बाकी लोगों को पता चल गया तो वह तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। उधर बाकी सब लोग मॉल में फंसने की वजह से काफी परेशान थे। पुलिस ऑफिसर और सीजे मिलकर फैसला करते हैं कि मॉल की छत पर एक बड़ा सा SOS लिखा जाए, ताकि अगर कोई हेलीकॉप्टर या रेस्क्यू टीम ऊपर से गुजरे तो उन्हें पता चल सके कि यहाँ सर्वाइवर्स मौजूद हैं। सब मिलकर मॉल की छत पर बड़े बड़े अक्षरों में SOS लिख देते हैं। तभी उनकी नजर मॉल के बाहर जमा होते हजारों ज़ॉम्बीज पर पड़ती है, जो धीरे धीरे मॉल को घेरते जा रहे थे। इसी दौरान उन्हें पास के मार्केट की तरफ से गोली चलने की आवाज सुनाई देती है। सीजे दूरबीन से देखता है तो सामने एक गन शॉप की छत पर एक आदमी खड़ा दिखाई देता है। वह बोर्ड पर लिखकर बताता है कि उसका नाम एंडी है और वह वहां अकेला फंसा हुआ है। इतने में सबकी नजर आसमान की तरफ जाती है, जहां एक हेलीकॉप्टर उड़ता हुआ दिखाई देता है। हेलीकॉप्टर को देखते ही सबके चेहरे पर उम्मीद लौट आती है। वह जोर जोर से चिल्लाकर और हाथ हिलाकर उसका ध्यान खींचने की कोशिश करते हैं, लेकिन हेलीकॉप्टर बहुत दूर होने की वजह से उन्हें देख ही नहीं पाता। रेस्क्यू की आखिरी उम्मीद भी टूट जाती है। अगली सुबह CCTV देखते वक्त गार्ड्स को नजर आता है कि एक ट्रक ज़ॉम्बीज से बचता हुआ सीधा मॉल की तरफ आ रहा है। सब लोग ट्रक में फंसे लोगों को बचाना चाहते हैं, लेकिन सीजे साफ मना कर देता है। उसका कहना था कि अगर ट्रक में एक भी इन्फेक्टेड निकला तो हम सबकी जान खतरे में पड़ जाएगी।